18 राजस्थान की इस खास पेशकश में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। देश में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जिसे देखते हुए सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उससे पहले 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, जिन्हें 2024 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, जिसे लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, जिसके लिए बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट प्लान भी तैयार कर लिया है। बीजेपी ने राजस्थान के लिए 41 उम्मीदवारों की जो पहली सूची जारी की है, उसमें राजस्थान के 7 सांसदों का नाम भी शामिल है। चलिए आज व्यक्ति विशेष में देखते हैं स्पेशल 7 को कमान। नौ अक्टूबर को जब बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की तो राजनीतिक पंडित चौंक गए। चुनावी तारीखों की घोषणा के महज 5 घंटे के भीतर 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई, जिनमें 7 सांसद थे, सब एक से बढ़कर एक। इसमें दिया कुमारी हैं जो रॉयल फैमिली से आती हैं, जयपुर में अच्छी पकड़ रखती हैं, तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी हैं जो सरकार की नीतियों का डट कर विरोध करते हैं। तो वहीं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का नाम भी शामिल है, जिनकी पब्लिक इमेज बेहद अच्छी है। ये रिपोर्ट देखिए। मोर्चे बंदी की आई बारी। दिग्गजों को सौंपी जिम्मेदारी। 23 का रण, जीत का प्रण। कोई सीट नहीं छोड़ेंगे, कोई मोर्चा नहीं छोड़ने वाले। तो ये अपने आप में एक बहुत शानदार मैसेज है। ऐसे मध्य प्रदेश के अंदर भी, मध्य प्रदेश में सीधा संदेश है, आप जिस सीट को अपना गढ़ मानते हो, हम घर में घुस के मारेंगे वहां पर। बीजेपी घमंड में है और बीजेपी के जो एमपी फेल हो गए उन सबको ये टिकटें दे रहे हैं। ये एमपीओं की दुकान चलेगी नहीं। बीजेपी का मास्टर प्लान। स्पेशल 7 को कमान। रणभेरी बच चुकी है, मैदान सज चुका है, इसीलिए चुनावी समर में उतरे योद्धा सामने वाले को ललकार रहे हैं, चारों खाने चित्त करने का दम भर रहे हैं और प्रतिपक्षी भी घर में घुसकर पटकनी देने की हुंकार भर रहे हैं। फिर नया जोश, एक ऊर्जा आती है कि जो कुछ ऐसे नाम जो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ काम करते थे, जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े ध्यान से देखा हुआ है, उनको अगर विधानसभा में उतारा जा रहा है तो हम तो जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल कोई सीट नहीं छोड़ेंगे, कोई मोर्चा नहीं छोड़ने वाले। तो ये अपने आप में एक बहुत शानदार मैसेज है। ऐसे मध्य प्रदेश के अंदर भी, मध्य प्रदेश में सीधा संदेश है, आप जिस सीट को अपना गढ़ मानते हो, हम घर में घुस के मारेंगे वहां पर। तो युद्ध है एक तरह से, और युद्ध किस लिए? इस देश के लिए। इस देश की जनता की सेवा सही तरह हो, देश का विकास सही तरह हो, देश के जो रिसोर्सेज हैं, देश के साधन है, वो चोरी ना हो, वो सही जगह इस्तेमाल हो, इस चीज का युद्ध है। बीजेपी घमंड में है और बीजेपी के जो एमपी फेल हो गए उन सबको ये टिकटें दे रहे हैं। ये एमपीओं की दुकान चलेगी नहीं, इनकी दुकान उठा देंगे लोग, क्योंकि जो पार्लियामेंट में फेल हो गए, जो जनता की मदद नहीं कर पाए, जो सांसद ही नहीं कर पाए, उन लोगों को यहाँ पे उतारा है, तो ये फेल होंगे। बच चुकी रणभेरी, सच चुका मैदान है। उद्घोषणा इस युद्ध की कर रहा युद्ध का मैदान है। जी हाँ, युद्ध में रणनीति की ही नहीं, ललकार और हुंकार की भी खासी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए स्वाभाविक तौर पर दोनों दल कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। कांग्रेस जहां मिशन रिपीट में दिलो जान से जुटी हुई है, तो वहीं बीजेपी हर हाल में राज बदलने के रिवाज को बरकरार रखना चाहती है। दरअसल राजस्थान की राजनीतिक परंपरा के मुताबिक इस बार बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि वहां हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है। क्योंकि अभी अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चल रही है, इसीलिए परंपरा के मुताबिक बीजेपी का नंबर आता है। लेकिन कोई भी पार्टी भला परंपरा के भरोसे कैसे रह सकती है? इसीलिए बीजेपी राजस्थान की सत्ता में वापसी के फुल प्रूफ प्लान को अमली जामा पहनाने में जुटी है।
इसी कड़ी में उसने एक बार फिर से तुरुप का इक्का चला है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी अपने सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा है। पार्टी ने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को झोटवाड़ा से, सांसद दिया कुमारी को विद्याधर नगर से, बाबा बालकनाथ को तिजारा से, देवजी पटेल को सांचौर से, किरोड़ीलाल मीणा को सवाई माधोपुर से टिकट दिया है। भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ से और नरेंद्र कुमार को मंडावा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। राजनीतिक विश्लेषकों का एक तबका इन सांसदों के लिए विधानसभा का चुनाव अग्नि परीक्षा मान रहा है। इस अग्नि परीक्षा में ये पास होंगे या फेल, ये तो 3 दिसंबर को यानी रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा। लेकिन सांसदों को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारकर बीजेपी ने साफ संदेश दे दिया है कि पार्टी प्रदेश में जीत के लिए हर कोशिश में जुटी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक ही रणनीति है कि हम 200 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे और जितने अधिकतर सीटों पे हम जीत करके आए, पूर्ण बल्कि कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ हमारी सरकार बने। एक तरह से पार्टी के पास या तो ये फीडबैक है कि इन 7 सीटों पर जो सांसद अभी हैं उनका काम बहुत अच्छा नहीं है और उनके टिकट बदलने की ज़रूरत उस समय पड़ सकती है। ऐसे में पार्टी ने उन्हें अभी ही मौका दे दिया और अब उन 7 सीटों पर पार्टी लोकसभा चुनाव में नए उम्मीदवार उतारेगी। यानी एक तरह से पार्टी ने सांसदों की जो एंटी इनकम्बेंसी जिसको कह सकते हैं, शायद एक तो उससे डिफ्यूज करने की कोशिश की है। अब समझते हैं कि सांसदों के लिए विधानसभा का चुनाव अग्नि परीक्षा क्यों माना जा रहा है। सांसदी और विधानसभा का चुनाव दोनों अलग अलग है। दोनों के कद में भी बड़ा अंतर है। सांसदी का चुनाव केंद्र की सरकार तो विधायकी का चुनाव राज्य सरकार के लिए लड़ा जाता है। भारत के राजनीतिक इतिहास को देखें तो विधायकों को प्रमोट कर लोकसभा का चुनाव लड़ने के ज्यादा उदाहरण मिलते हैं। लेकिन बीजेपी सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारकर सियासत में एक नई लकीर खींचती रही है, एक नया ट्रेंड सेट करती रही है। अभिनव प्रयोग के जरिए बीजेपी आला कमान चाहता है कि नेता अपनी कुर्सी को फिक्स न समझे, वे लगातार कोशिश करते रहें। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कह चुके हैं कि उम्मीदवार अपने नाम पर वोट पाने की कोशिश करे। मतलब साफ है, अब सांसद अपने मतदाताओं को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता। सिर्फ 5 साल के बाद जाकर उसकी सुध नहीं ले सकता। सियासत में लंबी पारी खेलनी है तो उसे हमेशा जनता जनार्दन के साथ रहना होगा, अपने होने का हक अदा करना होगा। तभी और सिर्फ तभी जनता उसे जीत का आशीर्वाद देगी। एक और बात, इन सांसदों के कंधों पर हारी हुई सीट को जिताने की भी जिम्मेदारी है। सांसद और मंत्री अपने क्षेत्रों में मजबूत जमीनी पकड़ रखते हैं। अपनी विधानसभा के अलावा ये आसपास की कई विधानसभा सीटों को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। इससे ज्यादा सीटें पार्टी की झोली में आ सकती हैं। ये सीटों को बढ़ाने के लिए प्रभावी फॉर्मूला साबित हो सकता है। ये जो सीटें थी जिन पे पार्टी ने अभी उम्मीदवार घोषित किए हैं, ये सभी सीटें ऐसी हैं कि जिनमें पार्टी पिछला चुनाव या पिछले लंबे समय से चुनाव हार रही है। यानी एक तरह से पार्टी ने इन सीटों पर बड़े चेहरे उतार कर कहीं ना कहीं एक अपनी इच्छा जाहिर की है कि हम इन सीटों पर भी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक चुनौती, एक बड़ी चुनौती कहीं पेश की है। इन 7 सीट की राजनीतिक हिस्ट्री को खंगाले तो पता चलता है कि इन 7 विधानसभा सीट से 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लीड मिली थी। लेकिन लोकसभा चुनाव से मात्र 1 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को 6 विधानसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। केवल विद्याधर नगर सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी। कुल मिलाकर राह मुश्किल है, लेकिन ये वो सुरमा है जिन्हें चुनौतियां प्रेरित करती हैं। प्रतिकूलताएं योग्यता दिखाने का मौका देती हैं, तभी ये कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो स्पेशल 7 को कमान सौंपी गई है। विधानसभा चुनाव में जीत के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब एक एक कर आपको बताते हैं कि कौन है ये स्पेशल 7। सबसे पहले बात कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की। इनका जन्म 29 जनवरी 1970 को हुआ था। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं, राठौड़ एक बड़ा नाम जिस पर बीजेपी ने दाव खेला है। जैसलमेर में जन्म हुआ। 2004 में ओलंपिक खेलों में रजत पदक भी इन्होंने जीता। एक दशक से अधिक के कैरियर में इन्होंने राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में कई पदक जीते हैं, तो एक दिग्गज खिलाड़ी भी रह चुके हैं। 2005 में पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। सेना और शूटिंग से सेवानिवृत्ति के बाद 2014 में बीजेपी के सांसद बन गए। नवंबर 2014 में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री बने। 2017 में खेल मंत्री बनने वाले पहले खिलाड़ी भी बने हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़। उनके बारे में और बताते हैं आपको। युवा मामले और खेल राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार भी बनाया गया। जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा सीट से प्रत्याशी रहे। तो झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से 2018 में कांग्रेस के लालचंद कटारिया ने बीजेपी के राजपाल सिंह शेखावत को 10,231 मतों से हरा दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को झोटवाड़ा विधानसभा से 1,15,794 वोट की लीड मिली थी। सोशल मीडिया पर भी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ काफी एक्टिव रहते हैं। उनके फेसबुक पर 6 लाख से भी ज्यादा फॉलोवर है, 6,85,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पर 4,16,000 और ट्विटर पर तकरीबन 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो अंदाजा लगाइए, जब सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है तो वर्चुअल को अगर छोड़ दिया जाए तो रियल में कितनी फैन फॉलोइंग होगी जो उनको फॉलो करते हैं। और अब बात करेंगे सांसद दिया कुमारी की। जन्म 30 जनवरी 1971 को दिल्ली में हुआ। जयपुर राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। सवाई भवानी सिंह और रानी पद्मिनी देवी की इकलौती संतान है। 52 साल की दिया कुमारी 2013 से बीजेपी के साथ हैं। साल 2013 में सवाई माधोपुर से वो विधायक चुनी गई। 2019 में राजसमंद से सांसद बनी। विद्याधर नगर सीट से अब प्रत्याशी के तौर पर उन्हें एक बार फिर से विधायकी का टिकट दिया गया है। तो एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है और इस बार विद्याधर नगर से विधायकी का सीट उन्हें दिया गया है। बाबा बालकनाथ की बात करेंगे। एक जाना माना कत्तावर नेता। जन्म 16 अप्रैल 1984 में हुआ। कोहराना अलवर में जन्म हुआ। अलवर लोकसभा सीट से ये सांसद हैं। रोहतक स्थित बाबा मस्तनाथ मठ के महंत भी हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। नाथ संप्रदाय की परंपरा के अनुसार योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जबकि महंत बाबा बालकनाथ रोहतक गद्दी के उपाध्यक्ष हैं। 2019 में पहली बार ये सांसद बने। तिजारा विधानसभा सीट से प्रत्याशी रहे और 2018 में बीजेपी सीट पर ये तीसरे नंबर पर रहे थे। यहां बीएसपी के संदीप कुमार ने जीत दर्ज की थी। हालांकि बाबा बालकनाथ ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को तकरीबन 3 लाख वोटों से हरा दिया था। और अब बात डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की। इनका नाम तो आप सभी ने सुना होगा। जगह जगह पर जहां भी प्रदर्शन होता है किरोड़ी लाल मीणा जरूर नजर आते हैं। जन्म 3 नवंबर 1951 दौसा में जन्म लिया। शिक्षा MBBS की डिग्री है इनके पास। राज्यसभा सांसद मीणा को भाजपा ने सवाई माधोपुर से टिकट दिया है। मीणा किसान छवि के नेता हैं। पूर्वी राजस्थान में उनकी पकड़ मजबूत है। इसी का नतीजा है कि उन्हें प्रदेश में बाबा के नाम से भी जाना जाता है। किरोड़ी लाल मीणा भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर कई बार विधायक और सांसद भी रह चुके हैं। एक बार भाजपा से अलग होकर PA संगमा की पार्टी में भी जा चुके हैं। राष्ट्रीय जनता पार्टी में भी शामिल हुए थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। एक बार दौसा से निर्दलीय चुनाव लड़कर सांसद भी बन चुके हैं किरोड़ी लाल मीणा। 70 साल के किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान के जुझारू नेताओं में से एक माने जाते हैं। रीट परीक्षा में हुए घोटाले को लेकर जयपुर में कई आंदोलन किए। अशोक गहलोत सरकार पर रीट परीक्षा में हुए घोटाले को लेकर आरोप लगाए। रीट परीक्षा को ही रद्द करवा दिया। अनगिनत काम इनकी ओर से किए गए।
कई आंदोलन में शामिल हुए, जिनमें अधिकांश में वो सफल भी रहे। और अब बात करेंगे भागीरथ चौधरी की। सांसद है, इनके ऊपर भी पार्टी ने भरोसा जताया है और विधायकी का टिकट दिया है। जन्म 1 जून 1954 में हुआ। अजमेर में इनका जन्म हुआ। किशनगढ़ से 2 बार विधायक रहे। अजमेर से सांसद, पार्टी ने किशनगढ़ सीट से प्रत्याशी बनाया है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सुरेश टाक ने बीजेपी के विकास चौधरी को 17,427 मतों से हरा दिया, लेकिन लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी को 69 और 109 वोट की लीड भी मिली थी। और अब बात देवजी पटेल की करेंगे। इनका जन्म 25 सितंबर 1976 को जाजूसन सांचौर में हुआ। जालौर सिरोही संसदीय क्षेत्र से तीसरी बार सांसद भी हैं। जालौर से सांसद देवजी पटेल को बीजेपी ने सांचौर से उम्मीदवार बनाया है। पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के सुखराम बिश्नोई ने बीजेपी के दानाराम चौधरी को 25,000 मतों से हरा दिया था। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 17,787 वोट की लीड मिली थी। नरेंद्र कुमार की बात कर लेते हैं। ये भी सांसद हैं। शिक्षक जीवन के बाद राजनीति में आए। 2004 में बीजेपी में शामिल हो गए। 2008 में चुनाव लड़ा इन्होंने, लेकिन हार गए। 2013 में निर्दलीय चुनाव लड़कर वो विधायक बने। बीजेपी का दामन इसके बाद थाम लिया और 2018 में भी विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी ने झुंझुनू से सांसद नरेंद्र कुमार को पार्टी ने मंडावा से उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर पिछले विधानसभा चुनाव में नरेंद्र कुमार ने जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में नरेंद्र कुमार के सांसद बनने से इस सीट पर उपचुनाव हुए और कांग्रेस जीत गई। कांग्रेस की रीटा चौधरी ने बीजेपी उम्मीदवार को 33,000 से ज्यादा मतों से हरा दिया। सोशल मीडिया पर नरेंद्र कुमार ज्यादा एक्टिव नहीं हैं। उनके फेसबुक पेज की बात करें तो उस पेज पर 10,000 फॉलोअर्स हैं। एक्स पर उनके 11,000 फॉलोअर्स हैं, जबकि इंस्टाग्राम पर 7,579 फॉलोअर्स हैं। तो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव भले ही नहीं है, लेकिन एक बड़े नेता हैं, सांसद हैं और अब विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। तो ट्रेंड से साफ पता चलता है कि पार्टी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, उन्हीं सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की थी। अब उन सांसदों के सामने 2019 का प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। अब देखना होगा कि बीजेपी सांसदों के खिलाफ कांग्रेस अपने मौजूदा विधायक को रिटेन करती है या फिर कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी बदलती है। बीजेपी की पहली सूची में 7 मौजूदा सांसदों का नाम देखकर भले ही कई लोग चौंक गए हों, लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात कोई थी नहीं। जानने वाले जानते हैं कि बीजेपी हमेशा अपने फैसलों से चौंकाती है। शीर्ष नेतृत्व नए चेहरों को प्रोजेक्ट करता रहा है और चर्चा में रहने वाले नाम गायब होते रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट में कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के नाम आ चुके हैं। यानी पार्टी सोची समझी रणनीति के तहत सांसदों और मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतार रही है। जानकारों की माने तो बीजेपी इस तरह की स्ट्रेटेजी को अपनाकर एक तीर से कई निशाने साधने में लगी है। अनुभव और लोकप्रियता का लाभ उठाना, कमजोर सीटों पर जीत हासिल करना। सबसे पहला और बेहद महत्वपूर्ण कारण तो यह है कि किसी सांसद का आसपास के उन 5-6 विधानसभाओं पर खासा वर्चस्व होता है जिनसे मिलकर एक लोकसभा क्षेत्र बनता है। वो सांसद निधि से अपने लोकसभा क्षेत्र में आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों को अंजाम देते हैं। वहीं संगठन के बड़े नेताओं को टिकट मिलने से निचले स्तर के कार्यकर्ताओं का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है, जिससे वो चुनावों में अपने नेता को विजयी बनाने के लिए जी जान लगा देते हैं। इसका फायदा पार्टी को मिलता है। एक बात और है, सूत्रों की माने तो इन बड़े नामों को विधानसभा चुनाव में उतारकर बीजेपी ने हर इलाके में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार देने के संकेत दिए हैं। बीजेपी की रणनीति है कि ये बड़े चेहरे आसपास के जिलों की सीटों को भी प्रभावित करेंगे। इसका फायदा बीजेपी के बाकी उम्मीदवारों को भी मिलेगा। माना जा रहा है कि इस रणनीति में 2017 के यूपी मॉडल को अपनाया गया है, क्योंकि इसी तर्ज पर बिना किसी चेहरे के 2017 का यूपी चुनाव बीजेपी ने लड़ा था। तब यूपी के कई नेता अपने अपने इलाके में खुद को सीएम पद का उम्मीदवार बताकर जनता के सामने मैदान में थे,
जिसके चलते यूपी में बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी। इसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने यही रणनीति अपनाई थी। दिग्गजों को उतारने के मायने वो और बेहतर तरीके से समझते हैं। बीजेपी ने विधानसभा क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा है, ए, बी, सी और डी। ए, बीजेपी को जीत मिलती रही। बी, इक्का दुक्का बार बीजेपी हारी। सी, लगातार 2 बार से बीजेपी हार रही। और डी, बीजेपी ने कभी जीत हासिल नहीं की। केंद्रीय मंत्रियों या सांसदों को मुख्य रूप से इन्हीं 2 श्रेणियों यानी सी और डी कैटेगरी के विधानसभा क्षेत्रों में उतारा जा रहा है। एक लाइन में कहा जा सकता है कि नेताओं की राजनीतिक परिपक्वता और लोकप्रियता विपक्ष को कमजोर करने की रणनीति और दलीय एकजुटता को मजबूती देने के लिए ही स्पेशल 7 को चुनावी अखाड़े में उतारा गया है। राजस्थान में बीजेपी ने सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाने के अपने प्रयोग को आगे बढ़ाया है। इसके पहले बीजेपी बंगाल और त्रिपुरा में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाने का प्रयोग कर चुकी है। यानी अब साफ हो चुका है कि केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़वाना बीजेपी की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। देखना है कि यह स्ट्रेटेजी बीजेपी के लक्ष्य को भेदने में किस हद तक कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कुछ भी शून्य में नहीं होता, खासकर सियासत में तो कतई नहीं। यहाँ हर मुलाकात के मायने और खामोशी के पीछे छिपे अर्थ को समझने की कोशिश जारी रहती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सांसदों को विधायक बनाने पर बीजेपी उतारू क्यों हो गई।